युद्ध जब रुकता है तो वो जिक्र करते हैं कि ये ठीक हुआ। लेकिन विपिन जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, लौट रहा हूं देवनाथ जी, कि गाजा फिलीपींस पर आंसू बहते हैं, लेकिन जो बगल में होता है, पीओके में होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता हो, वहां की आवाम चीखती हो, पुकारती हो, उस पर कहीं कोई जिक्र नहीं होता। ये भी एक राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जाना चाहिए और विशेष वर्ग खासकर इस पर चुप्पी, या फिर जो विशेष वर्ग के ठेकेदार हैं वो लोग चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और खामोश हैं अब भी। देखिए हेमंत जी, आपने जो सवाल पूछा इसकी बहुत अहमियत है। यहाँ पर दोहरे मापदंड, मुद्दा है दोहरे मापदंड का, कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स या हम सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करें। हम लोग हमारे को फिलिस्तीन गाजा में तो दिख रहे हैं दुख दर्द, हाँ। कि क्या वहां पर मानव अधिकारों का हनन हुआ है या कौन कौन प्रताड़ित है जी। लेकिन आप ये पीओके में हालत नहीं देखते। और वही आप तुलना करें कि अल्पसंख्यकों की जो बात चलती है, ये बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में हर एक तबका समाज का महफूज है, सुरक्षित है, कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब एकता सौहार्द प्रेम का प्रतीक है। और हिंदुस्तान में तो एक रिवायत है फूल वालों की सैर निकालने की, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है कई वर्षों से। तो ये भ्रांतियां फैलाने का काम होता है। और आप देखें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, और वही चीन की बात करें, और पाकिस्तान में तो पत्रकार महफूज नहीं है, वहां उनपे हमले हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो देखिए, ये जो आप लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन बोले, और यहाँ पर आप भूल जाए कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ अपने ही देश में, इतने वर्षों से शरणार्थी बने हुए, मास जेनोसाइड, उसकी तरफ जब मौन धारण हो जाता है, तो ये मुझे लगता है जनता जनार्दन होती है। हेमंत जी, वो भली भांति समझते हैं 21वीं सदी आप किसी को बरगला नहीं सकते। हम लोग तो सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हर एक की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं। और ये भी बात तय है, एक बड़ी जरूरी बात, कि देश निश्चित बात है संविधान से ही चलेगा। लेकिन ये कमाल की बात है, अगर आप एक तरफ बोलते हैं कि संविधान से चलेगा, निश्चित बात है हम उसको सर्वोपरि मानते हैं, हाँ। सर माथे लेते हैं, लेकिन साथ साथ आपको यह भी समझना है संविधान के तहत आपको सम्मान करना है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी हुई है। कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि जो डेमोक्रेट, और यही सवाल है जहन में आता है, और ऐसे वक्त में एजेंडा क्या था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वर टॉपल्ड, उनको आपने। और विपिन जी, ऐसे वक्त में ये सेलेक्टिव जो हो जाते हैं लोग, उसमें फिर समस्या खड़ी हो जाती है कि फिर ये सेलेक्टिव हैं, अगर इसका मतलब ये है कि सियासी मायने इसके निकाले जाने चाहिए, और फिर सियासतदान इसको लेकर एक्सपोज होते हैं। और इसी वजह से मैंने सवाल पूछा भी, हालांकि चुनौतियां बेशुमार है, देश को आगे ले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि